नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। तेजस्वी यादव को दुर्योधन कहा है। देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है, उनको पता नहीं है। ठीक है, चुनावी माहौल में है, वो किसी पार्टी में है। एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी एक इंसान के तौर पे देखा जाए तो है, और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो जाए, संस्कार भूल जाए। मनोज तिवारी ने एक गाने के माध्यम से आप पे तंज कसा। उन्होंने कहा है कि गड्ढा में गिर गए हैं खेसारी लाल यादव। राजद पार्टी गड्ढा है क्या? देखिए, उनका अपना सोच हो सकता है, वो जहाँ है उनके लिए बेहतर है, मैं जहाँ हूँ मेरे लिए बेहतर है। तो काजल राघवानी ने कहा है कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म करना चाहता हूँ, क्या आप फिल्म कीजिएगा उनके साथ? नहीं, मैंने तो नहीं सुना है कि उन्होंने कहीं कहा। हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि उन्होंने ही पहले मना किया था कि नहीं, मैं आजीवन उनके साथ काम नहीं करूँगा। बिहार की राजनीति में इस वक्त शब्दों की बात नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र चल रहे हैं, और ये कहना मुश्किल नहीं है। कहीं रिश्तों की दुहाई है तो कहीं पावर की लड़ाई। समझ पा रहे होंगे आपकी आज बात होगी मैथिली ठाकुर के उस बयान की जिसने कि सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। और इस बीच सबसे जाने माने स्टार उतरे हैं, यानी खेसारी लाल यादव। उन्होंने न सिर्फ मैथिली ठाकुर, मनोज तिवारी, पवन सिंह और एक ऐसी एक्ट्रेस को लेकर खुलासा किया है जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। देखिए, खेसारी फिर से एक साथ दिखेंगे उस एक्ट्रेस के साथ, ये भी चर्चाएं होनी शुरू हो गई। तो आइए आज का ये स्पेशल रिपोर्ट शुरुआत करते हैं एक ऐसे विवाद से जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भरे सदन में लालू प्रसाद और तेजस्वी पर तंज कसा, जहां लालू यादव को धृतराष्ट्र और तेजस्वी को दुर्योधन कह डाला। अब इस पर भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने करारा जवाब दिया है। सबसे पहले उनके जवाब तो सुनिए। तेजस्वी यादव को दुर्योधन कहा है। देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है, और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद पद मिलना चाहिए। उनको पता नहीं है। ठीक है, चुनावी माहौल में है, वो किसी पार्टी में है, उन पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि एक कलाकार भी हैं। बट ऐसे शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी एक इंसान के तौर पे देखा जाए तो है, और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी। तो ऐसी भाषा का प्रयोग तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो जाए, संस्कार भूल जाए। राजनीति अच्छी बात है, आपको भलाई के लिए दुनिया ने चुना है तो उस पर आप कार्य करिए। किसी को छोटा बनाने और किसी को गलत बोल देने से हमें नहीं लगता है कि लोगों का उपकार होने वाला है। बिहार की उन्नति बिहार में काम करने से होती है, किसी को बुरा और भला बोलने से बिहार की उन्नति नहीं होने वाली। तो ये मनोज तिवारी ने एक गाने के माध्यम से आप पे तंज कसा। उन्होंने कहा है कि गड्ढा में गिर गए हैं खेसारी लाल यादव। राजद पार्टी गड्ढा है क्या? देखिए, उनका अपना सोच हो सकता है, वो जहाँ है उनके लिए बेहतर है, मैं जहाँ हूँ मेरे लिए बेहतर है। अब उनके शब्दों के साथ मैं नहीं जाता, क्योंकि उनसे मेरा व्यक्तिगत एक रिलेशन है, और बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनको मैं प्यार करता हूँ। और वो राजनेता है, तो राजनेता ऐसे बोलते रहते हैं, तो उनके शब्दों पे मैं नहीं जाता। मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनका सम्मान मैंने किया है और आजीवन करता रहूँगा। काजल राघवानी ने कहा है कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म करना चाहती हूँ, क्या आप फिल्म कीजिएगा उनके साथ? नहीं, मैंने तो नहीं सुना है कि उन्होंने कहीं कहा है। हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि उन्होंने ही पहले मना किया था कि नहीं, मैं आजीवन उनके साथ काम नहीं करूँगी। तो शायद अब उनका अपना विचारधारा हो बदल गया हो, या अब क्या सिचुएशन था नहीं पता। बट वेलकम है, अगर वो करना चाहती है तो मैं किसी को मना करने वाला कौन होता हूँ। काजल राघवानी के साथ गठबंधन बनेगा। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं किसी कलाकार को कह दूं कि नहीं, इसके साथ नहीं। देखिए, खेसारी ने कहा कि जब कम उम्र में बड़ी उपलब्धि मिल जाती है तो अक्सर लोग ज्ञान की कमी की वजह से ऐसी बातें बोल जाते हैं। उन्होंने साफ किया है कि राजनीति का जो मतलब है वो संस्कार भूलना नहीं है। बिहार की उन्नति गाली देने से नहीं बल्कि काम करने से होता है। अब खेसारी का जो यह बयान है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और होना भी चाहिए। और दूसरी तरफ सांसद मनोज तिवारी है,
जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए आरजेडी को गड्ढा बता दिया है और सीधी तौर पे जब इस बारे में खेसारी से पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ जवाब दिया है। उस जवाब को भी जरा सुनिए। मनोज तिवारी ने एक होली का गाना गाया है, उसमें कहा है कि खेत में दिखे पवन सिंह का पावर और गड्ढा में खेसरिया। क्या लगता है इस तरीके का तंज कसा जा देखिए रहा मैं है? क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये दुनिया की बातें करके ना मुझे नहीं लगता कि इधर उधर की बातें करके ना बिहार के संगीत को भला हो सकता है और ना ही बिहार के लोगों का भला हो सकता है। तो मैं क्या बोला कि उनका अपना व्यक्तिगत बातें हो सकती है, बट सबके लिए सम्मान है। बिल्कुल। देखिए बात यही नहीं थमी, अब बात पावर स्टार की करते हैं। मनोज भैया बड़े भाई है, ऐसा तो उन्होंने जवाब दे दिया। उस मामले में लेकर राजनीति में ऐसे सब चलते रहते हैं, यानी कि वहां से वो अपना पाला झाड़ते नजर आए। लेकिन जब बात आई पावर स्टार पवन से और खेसारी के बीच कंपैरिजन की, तब खेसारी चुप नहीं बैठे। उन्होंने ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनकर शायद चौंक जाए लोग। होली के एक गाने हैं जिसमें मनोज तिवारी ने पवन सिंह को तो पावर स्टार कहा, लेकिन खेसारी के लिए गड्ढे में गिरा इंसान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बस बवाल यहीं से शुरू हुआ। इस पर खेसारी ने बड़ी मुस्कुराते हुए कहा कि जनता जनार्दन है, कौन गड्ढे में है और कौन आसमान पर, ये बिहार की जनता तय करती है। गानों के जरिए किसी को नीचा दिखाना कलाकार की शोभा नहीं है। और अब फिल्मी की बात करें तो जो एक्ट्रेस की चर्चा थी, ये सबसे बड़ी खबर। देखिए भोजपुरी क्वीन कही जाने वाली काजल रखवानी ने हाल ही में इच्छा जताई है कि वो फिर से खेसारी लाल यादव के साथ काम करना चाहती है, स्क्रीन शेयर करना चाहती है। जब खेसारी से यह सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कह दिया और दिल से कहा, काम करने में कोई बुराई नहीं है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो दर्शकों वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही भोजपुर से जुड़े तमाम अपडेट लेकर आएंगे आपके बीच। धन्यवाद।